छामना। शास्त्रों को पढ़कर कई बार अपने भी मन में आता है कि चलो बच्चों को छोड़ छाड़ के चलो वृंदावन में महाराज जी के आश्रम में, अपने गुरु के आश्रम में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, अयोध्या में, काशी में, जहाँ भी हमारा गुरु स्थान है वही कमरा बनाकर और वही भजन करेंगे। बच्चे समझदार हो गए, अच्छी बात है, बच्चे समझदार होने ही चाहिए। लेकिन आज इस युग में घर परिवार छोड़कर तीर्थ में कमरा बनाकर रहने का युग नहीं है। घर में ही भजन करिए। जिन्होंने भी भावावेश में आकर श्रद्धा के वशीभूत अपने गुरु स्थान में जाकर कमरा बना लिया और वहां रहकर भजन करना शुरू किया, कुछ दिन के बाद गुरुजी से ही बोलचाल बंद हो जाती है और फिर कई बार तो मुकदमा भी शुरू हो जाया करता है, क्योंकि धीरे धीरे गुरु के बहुत सारी बातें ध्यान में आने लगती है। दूर के ढोल सुहावने हुआ करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनकी गुरु से ही बोलचाल बंद हो गई, गुरु से मुकदमा चल रहा है। बड़ी श्रद्धा में कमरा बनाया था लेकिन वहां तो मुश्किल हो गई, क्योंकि गुरु 2-1 दिन के लिए जाओगे तो गुरुजी खड़े होकर सेवा भी करेंगे, चाय भी मंगवाएंगे, भोजन भी बढ़िया कराएंगे। जब परमानेंट रहने लग जाओगे तो भैया तुम खाओ पियो मौज करो, हमारे से क्या लेना देना, अपना काम करो, तो रोज का काम है। आपको क्या लगे, ओहो गुरुजी पहले तो बहुत अच्छे थे, अब नए नए चेले मिल गए, बदल गए, पुरानों को छोड़ दिया। और गुरु निंदा से बड़ा कोई दूसरा अपराध नहीं है। गुरु निंदा सम है, कोई इससे बड़ा पाप नहीं है। इसलिए तीर्थ जाइए, 8-10 दिन किसी आश्रम में, धर्मशाला में कमरा लेकर रहिए, सामान्य आहार भोजन करिए। जो घर में पूजा पाठ नहीं हो रहा था उसको वहां पूरा करिए। सायंकाल वहां के देव का दर्शन करिए, किसी के चरणों में बैठकर भगवत कथा सुनिए और 10-12 दिन के बाद फिर परिवार में आ जाइए। फिर 2-4 महीने परिवार में रहिए, फिर किच किच शुरू हो जाए, फिर 10-5 दिन के लिए तीर्थ में चले जाइए। ये आने जाने का क्रम बनाए रखिए। मैं उदाहरण देता हूं, बिजली घर में जनता के मकान नहीं बनाए जाते, बिजली घर में बिजली घर के अधिकारियों के मकान और क्वार्टर बनाए जाते हैं। हाँ, जनता को बिजली घर से कनेक्शन लेना पड़ता है और कनेक्शन कट न जाए इसकी शुल्क जमा करते रहनी पड़ती है। गाड़ी है, सर्विस मांगती है, गाड़ी की सर्विस खचर खचर कर रही है, सर्विस मांग रही है। आप सर्विस कराने सर्विस स्टेशन ले गए, गाड़ी सर्विस हो गई, मिस्त्री का बाबूजी ओके ले जाइए, गाड़ी आप ले आए, फिर 4 महीने के बाद फिर खसर खसर करने लगी, फिर कहते सर्विस मांग रही है, फिर सर्विस करने ले गए, फिर सर्विस हो गई ले आए। ये तो समझ में आता है। मैंने ऐसा सुना है, जो गाड़ियां सर्विस स्टेशनों पर बहुत लंबे समय तक खड़ी रहती हैं तो वहां के जो मिस्त्री होते हैं वो उन गाड़ियों के ओरिजिनल पुर्जे तो निकाल लेते हैं, नकली पुर्जे फिट कर देते हैं उन्होंने। मैं समझता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी। हम तो गांव में जन्मे हैं, हमको मालूम है। चिट्ठी जब लिखी जाती थी तो पूरी चिट्ठी लिखने के बाद नीचे एक लाइन और लिखी जाती थी, थोड़े लिखे को बहुत समय। घर को तीर्थ बनाइए। घर में धर्म की, मर्यादा की, सदाचरण की, शुद्धता की, शुचिता की, पवित्रता की, प्रेम की सुगंध आनी चाहिए। घर में कलह है और घर में कलह छोड़कर जाओगे तीर्थ में उससे ज्यादा मिलेगी। वहां पहले से ही गुरु चेला में चल रहा है। दूर से, महापुरुषों से दूर से, अग्नि दूर से तापी जाती है। अग्नि के पास बैठकर तापोगे शरीर जलने लग जाएगा। ये मनु महाराज। और मैं तो आह्वान करता हूं, आइए वृंदावन। हमारे आचार्य पवन नंदन जी बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत कथा उन्होंने आगरा में की थी, और बड़ा सुंदर ब्रज का एक भजन गाते हैं। वृंदावन के आह्वान का एक बार गा लीजिए। चलो रे